फेरो आंस मोनोमोरियम फेराउनिस चींटी की एक छोटी लेकिन दृढ़ प्रजाति है जो अपनी उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और विभिन्न वातावरणों में पनपने की क्षमता के कारण वैश्विक उपद्रव बन गई है। अफ्रीका की मूल निवासी इस चींटी की प्रजाति दुनिया के कई हिस्सों में पाई जाती है और अब यह शहरी सेटिंग्स, अस्पतालों और आवासीय क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कीट है। अपीयरेंस फेरो चींटियां छोटी चींटियां होती हैं जिनकी लंबाई केवल 1.5 से 2 मिलीमीटर होती है। इसका रंग हल्का पीला भूरा और दूर से देखने पर यह लाल रंग की दिखाई देती है और पेट पर थोड़ा गहरा रंग होता है। इनके एंटीना मुड़े हुए होते हैं और 12 खंडों से बने होते हैं। इनकी विशिष्ट विशेषताओं में से एक उनके डंठल पर दो गांठें हैं जो उन्हें अन्य चींटी प्रजातियों से अलग करती है। श्रमिकों और रानियों दोनों की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन रानियां थोड़ी बड़ी होती हैं। माप लगभग 4 मिलीमीटर तक होती है। हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये चींटियां गर्म और आर्द्र परिस्थितियों को पसंद करती हैं और परिणामस्वरूप यह आमतौर पर कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल रीजन्स।
हालांकि इनकी मजबूत चारा खोजने की क्षमता और पर्यावरण की एक विस्तृत श्रृंखला का दोहन करने की क्षमता के कारण यह समशीतोष्ण क्षेत्रों सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैल गई है। यह विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आम है और इमारतों में घोंसला बनाने के लिए जानी जाती है। फेरो चींटियां अपने घोंसले दीवार की खाली जगहों, दरारों, फर्शों के नीचे और बेसबोर्ड के पीछे बनाती है, जिससे उनका पता लगाना और उन्हें खत्म करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। रिप्रोडक्शन एंड कॉलोनी स्ट्रक्चर। फेरो एंट्स की एक अनोखी प्रजनन रणनीति होती है, जिसे उभरते के नाम से जाना जाता है। अधिकांश अन्य चींटी प्रजातियों के विपरीत, जो नई कॉलोनियां स्थापित करने के लिए एक ही रानी पर निर्भर रहती हैं, फिरौन चींटियों की एक ही कॉलोनी में कई रानियां होती हैं। जब जनसंख्या काफी बड़ी हो जाती है, तो ये रानियां अंडे दे सकती हैं और उपग्रह उपनिवेश स्थापित कर सकती हैं। नवोदित होने की यह प्रक्रिया उनके तेजी से विस्तार और नए क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण में योगदान करती है।
फोरेजिंग बिहेवियर एंड डाइट। ये चींटियां अत्यधिक अनुकूलनीय चारागाह होती है और इनका आहार विविध होता है। ये सर्वाहारी है और मिठाई, प्रोटीन, वसा, तेल, मृत कीड़े और अन्य कार्बनिक पदार्थों सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य स्रोतों का उपभोग करती है। ये अक्सर रसोई, पेंट्री और खाद्य भंडारण क्षेत्रों में पाई जाती है, जो मनुष्यों द्वारा छोड़े गए टुकड़ों और बिखराव को छानने का काम करती है। सोशल स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। फेरो एंड्स उपनिवेशों की एक जटिल सामाजिक संरचना होती है। कर्मचारी अपने कार्यों को आपस में बांटते हैं, जैसे चारा ढूंढना, देखभाल करना और कॉलोनी की रक्षा करना। यह मुख्य रूप से फेरोमोन्स नामक रासायनिक संकेतों के माध्यम से संचार करते हैं। फेरोमोन्स इनकी गतिविधियों के समन्वय और कॉलोनी की एकता और संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हेल्थ रिस्क्स एंड इम्पैक्ट। फेरो एंड्स मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकती हैं। वे भोजन और भोजन तैयार करने वाली सतहों को दूषित करने, संभावित रूप से रोगजनकों को फैलाने और खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनने के लिए कुख्यात है।
इसके अलावा इनके डंक से कुछ व्यक्तियों में एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा में जलन और असुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में इनकी उपस्थिति एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि यह रोगियों में रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया पहुंचा सकती है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फेरो एंट्स के बढ़ते व्यवहार और घोंसले बनाने की आदतों के कारण इनके संक्रमण को नियंत्रित करना बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पारंपरिक चींटी नियंत्रण विधियां, जैसे चारा और कीटनाशकों का उपयोग प्रभावी नहीं हो सकता है, और कुछ मामलों में यह कॉलोनी को छोटे, अधिक चुनौतीपूर्ण उपग्रह कॉलोनियों में विभाजित करने का कारण बन सकती है। इन कंक्लूजन, द फेरो एंट्स, मोनोमोरियम फेराउनिस, चींटी की एक उल्लेखनीय प्रजाति है जो अपनी लचीलापन और अनुकूलनशीलता के लिए जानी जाती है। विभिन्न वातावरणों में उपनिवेश स्थापित करने की इसकी क्षमता और घोंसले बनाने की इसकी मायावी आदतें इसे शहरी क्षेत्रों और स्वास्थ्य सुविधाओं में एक महत्वपूर्ण कीट बनाती है।
फेरो एंट्स के संक्रमण के प्रबंधन और रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति विकसित करने के लिए उनके जीव विज्ञान और व्यवहार को समझना आवश्यक है। उचित कीट नियंत्रण उपायों को लागू करने से उनके प्रभाव को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों की रक्षा करने में मदद मिल सकती है। यदि आप सामग्री का आनंद लेते हैं तो इसे लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और अधिक रोमांचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हमें आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, इसलिए अपने विचारों और सुझावों के साथ नीचे कमेंट करें। बने रहें और हमारे अद्भुत समुदाय का हिस्सा बनें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।